हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और उसके हम एमसीक्यू कवर करेंगे। इसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। यस फ्रेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा लेसन है और इसके जो हम एमसीक्यू करेंगे वो भी हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि हु इज द ऑथर ऑफ द लॉस्ट स्प्रिंग। यानी लॉस्ट स्प्रिंग जो चैप्टर है इसके ऑथर कौन है। जेम्स बॉन्ड हैं, अरुंधति रॉय हैं, सुधा मर्थी हैं या फिर अनीश जोंग हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा राइट ऑप्शन है इसका वो हमारा है डी वाला। जो इस चैप्टर के आथर हैं वो हमारे अनीश जोंग हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि दिस स्टोरी, सॉरी, कह रहा है कि दिस स्टोरी इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर। यानी कह रहा है कि ये जो स्टोरी है कि ऑथर के किस बुक से ली गई है। लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, अनवेलिंग इंडिया, ब्रेकिंग द साइलेंस, द सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा है ए वाला। ये लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से ली गई है। तो ये जो बुक है चाइल्ड स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, उससे हमारे ये पोएम को, इस चैप्टर को लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि व्हाट डज द ऑथर एनालाइज इन द स्टोरी। इस स्टोरी में जो ऑथर है वो किस चीज को एनालाइज करता है। रिच पीपल, गार्बेज को, पुअर चिल्ड्रन एंड देयर एक्सप्लॉयटेशंस या फिर हर बग्स। तो फ्रेंड देखिए, जो राइट ऑप्शन हमारा है वो हमारा है सी वाला, क्योंकि उसमें गरीब बच्चे और जो उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है उसके बारे में ये बात करते हैं। तो हमारा कौन सा राइट ऑप्शन है, वो हमारा सी वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग। जो लॉस्ट स्प्रिंग हमारा चैप्टर है इसके सेंट्रल थीम क्या है। सेंट्रल थीम बारे में पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि पिटिएबल पुअर चिल्ड्रन एंड देयर लॉस्ट चाइल्डहुड, या फिर गार्बेज, या फिर साहेब एंड मुकेश, या फिर स्प्रिंग सीजन। तो फ्रेंड देखिए, जो राइट ऑप्शन हमारा इसका है वो हमारा है स्प्रिंग सीजन। यानी जो इसकी थीम है वो क्या है, हमारी सेंट्रल थीम है स्प्रिंग सीजन। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा, सॉरी फ्रेंड, जो इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा पिटिएबल पुअर चिल्ड्रन एंड देयर लॉस्ट चाइल्डहुड। इसके बारे में जो, क्योंकि ये पुअर चिल्ड्रन और जो लॉस्ट उनके जो चाइल्डहुड होता है ऐसे ही निकल जाता है, उसके बारे में बात करता है। तो राइट फ्रेंड हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा ए वाला हो जाएगा। बाय मिस्टेक हमने डी वाला बताया। नेक्स्ट जो फ्रेंड राइट ऑप्शन हमारा ए वाला ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि व्हाट फोर्सेस द चिल्ड्रन टू लिव अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। यानी क्या चीज बच्चों को फोर्स करती है कि जो उनका जीवन एक्सप्लॉयटेशन की तरह वो जिए। ग्रीड करती है, एक्सट्रीम पॉवर्टी करती है, पियर्स करते हैं या फिर पेरेंट्स करते हैं। क्या चीज उनको मजबूर करती है कि वो जीवन अपना एक्सप्लॉयटेशन जैसा जिए। तो फ्रेंड इसमें देखिए, जो राइट ऑप्शन हमारा है वो हमारा बी वाला हो जाएगा। क्योंकि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी होती है ना, यानी बहुत ज़्यादा जो गरीब, निर्धनता, गरीबी, उनकी लाचारी होती है, उसी चीज़ से वो मजबूर हो जाते हैं और वो ऐसा जीवन जीते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द पेरेंट्स। यानी वो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के हिसाब से पेरेंट्स के लिए गार्बेज क्या था। मीन्स ऑफ द इंटरटेनमेंट, मीन्स ऑफ जॉय, मीन्स ऑफ सोरो, मीन्स ऑफ सर्वाइवल। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा है सी वाला, सॉरी डी वाला, मीन्स ऑफ सर्वाइवल। यानी जो सर्वाइवल के उनके जो स्रोत थे वही उनके लिए क्या थे, वही उनके लिए गार्बेज थे। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन। यानी चिल्ड्रन के लिए क्या चीज गार्बेज थे। अभी ऊपर पूछ रहा था पेरेंट्स के लिए, अब है चिल्ड्रन के लिए। तो मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट, मीन्स ऑफ टाइम पास, मीन्स ऑफ प्लेइंग या फिर अ वंडर। तो फ्रेंड देखिए, जो राइट ऑप्शन हमारा इसमें है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा वंडर। ठीक है, यानी जो भटकते थे, घूमते थे, वही उनके लिए क्या है, वही उनका वंडर, यानी वही उनका गार्बेज था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि हु वाज साहेब। साहेब कौन था।
इस शॉपकीपर था, सर्वेंट था, रैग पिकर था, ऑल ऑफ दीज था। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन इसमें है वो हमारा सी वाला है, वो एक रैग पिकर था। ठीक है, रैग पिकर का मतलब होता है कूड़े बीनने वाले। ठीक है, तो उसको ही क्या बोलते हैं, रैग पिकर बोलते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि वाट वाज साहब लुकिंग फॉर, यानी जो साहब है वो किस चीज के लिए, क्या चीज ढूंढ रहा था, किस चीज के लिए वो देख रहा था, यानी किस चीज के लिए वो लुक कर रहा था। एक्स के लिए, गोल्ड के लिए, क्वाइंस के लिए, या फिर टॉयज के लिए। तो फ्रेंड देखिए जो राइट फ्रेंड हमारा जो फ्रेंड ऑप्शन है इसका है वो गोल्ड हो जाएगा, क्योंकि वो क्या ढूंढते हैं, जो नालियां वगैरह होती हैं वो उनमें हाथ डालकर गोल्ड की तलाशने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो राइट हमारा जो फ्रेंड हो जाएगा वो गोल्ड हो जाएगा। और जो हिप्स होते हैं, यानी जो उनके हिप्स वगैरह जो लगे होते हैं, उनके मतलब ढेर लगे होते हैं कूड़ों के, तो उनमें वो क्या ढूंढते हैं, गोल्ड ढूंढते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि इज साहब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। क्या कह रहा है कि इज साहब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, क्या साहब टी स्टॉल पर काम करने से सुख था, मतलब खुशी था, खुश था। यस, यस ही अर्न्स मनी, या फिर नो अर्निंग, नो अर्न बट नो फ्रीडम। वो कह रहे नो अर्निंग बट नो फ्रीडम। वो कह रहे कि ना, नहीं अर्निंग नहीं थी, और वो क्योंकि वो खुश, क्योंकि क्या नहीं था, अर्निंग तो थी बट नो फ्रीडम, लेकिन फ्रीडम नहीं थी। क्या ऐसा ही था? तो राइट ऑप्शन फ्रेंड देखिए जो हमारा है वो डी वाला ही हो जाएगा, क्योंकि वो खुश नहीं था, क्योंकि अर्निंग तो थी लेकिन फ्रीडम नहीं थी वहां पर उसी के लिए। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि वाई डिड साहेब ई ई आलम नॉट गो टू स्कूल। साहेब आलम लिखा हुआ है, सॉरी फ्रेंड, लिखा वाई डिड साहेब आलम नॉट गो टू स्कूल। जो साहेब आलम था, ठीक है, रैग पिकर जो बॉय था, वो स्कूल क्यों नहीं जाता था, क्यों नहीं जाता था? नॉट इंटरेस्टेड, हैड नो मनी टू पे फीस, वांटेड टू गो फॉर मूवी, वांटेड टू अर्न मनी। तो फ्रेंड देखिए जो राइट फ्रेंड इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, वो हैड नो मनी टू पे फीस, क्योंकि उनके पास फीस के लिए रुपए ही नहीं थे पे करने के लिए। तो राइट ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा वो हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहेब आलम। साहेब आलम का अर्थ क्या होता है ये पूछ रहा है। ऑनर होता है, या फिर रिच मैन होता है, या फिर पुअर मैन होता है, या लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स होता है, यानी यूनिवर्स का लॉर्ड होता है। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन हमारा है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो डी वाला हो जाएगा, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स का लॉर्ड यानी स्वामी। वही हमारा क्या होता है, मीनिंग होता है किसका, साहिब आलम का। ठीक है, यानी पूरे आलम का मतलब ही क्या होता है, यूनिवर्स, पूरा पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड। और साहब का मतलब क्या होता है, लॉर्ड। ठीक है, तो आगे देखिए जो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो डी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि वेयर वाज साहब एम्प्लॉयड। जो साहब था वो कहाँ पर काम करता था, कहाँ एम्प्लॉय करता था। एट अ टी स्टॉल इन अ सीमापुरी, एट अ साड़ी शॉप, या फिर एट अ ज्वेलरी शॉप, या फिर एट अ स्वीट शॉप। तो फ्रेंड हमें पता है वो कहाँ काम करता था, वो हमारा टी स्टॉल पर काम करता था। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो ए वाला हो जाएगा। वो एक टी स्टॉल पर, यानी जो कहाँ सीमापुरी में था वहां पर काम करता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि वाई इज द ऑथर कॉलिंग गार्बेज एज गोल्ड इन द स्टोरी। यानी ऑथर ने गार्बेज को एज अ गोल्ड क्यों बताया है स्टोरी में। बिकॉज ऑफ ज्वेल्स इन इट, बिकॉज ऑफ जेम्स इन इट, बिकॉज ऑफ गोल्ड इन इट, बिकॉज ऑफ इट्स इनकेसमेंट वैल्यू, या फिर इसकी इनकेसमेंट वैल्यू थी किसकी, गार्बेज की, इसीलिए उसने उसको गोल्ड को बोला, गार्बेज को गोल्ड बोला है। तो फ्रेंड देखिए जो राइट हमारा ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला ही हो जाएगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, वो डी वाला है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि व्हाट डू द बॉयज अपेयर लाइक टू द ऑथर इन द स्टोरी। यानी व्हाट डू द बॉयज अपेयर, यानी किस तरीके के लड़के लगते थे जो लाइक टू द ऑथर इन द स्टोरी, स्टोरी में जो ऑथर को किस तरीके के लड़के लगते थे।
मॉर्निंग क्राउज लगते थे, इवनिंग क्राउज लगते थे, मॉर्निंग बर्ड्स लगते थे, इवनिंग बर्ड्स लगते थे। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन हमारा है वो हमारा सी वाला हो जाएगा, क्योंकि वो मॉर्निंग बर्ड्स यानी जो सुबह की चिड़ियाँ होती हैं, चहचहाने लगती हैं, बिल्कुल उनके तरह ही वो लगते थे। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि नेम द बर्थ प्लेस ऑफ द ऑथर, यानी जो ऑथर है वो उसका बर्थ प्लेस क्या है, कहाँ पैदा हुआ था। यूएसए में पैदा हुआ था, कैलिफोर्निया में पैदा हुआ था, कोच में पैदा हुआ था, या फिर राउरकेला में पैदा हुआ था। तो फ्रेंड देखिए जो राइट हमारा ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा डी वाला, क्योंकि वो राउरकेला में ही पैदा हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिंबलाइज, यानी जो लॉस्ट स्प्रिंग एक टाइटल है वो किस चीज को सिंबलाइज करता है, किस चीज को प्रतीक करता है। लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, ऑटम सीजन, लॉस्ट मनी, लॉस्ट एज। तो फ्रेंड देखिए जो राइट इसमें हमारा ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा ए वाला, क्योंकि लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, क्योंकि जो बचपन का होता है बच्चों का, उनको उसके बारे में ही बात करता है। वही खो जाता है ऐसे घूमते घूमते, कचड़ा जो है वो कूड़ा है, और उसको ढूंढते ढूंढते तो उन्हीं का जीवन उसमें चला जाता है। तो हमारा राइट ऑप्शन में क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि साहेब हेल्ड फ्रॉम विच प्लेस, साहेब हेल्ड फ्रॉम विच प्लेस, साहेब कहाँ से आया हुआ था। दिल्ली से, सीमापुरी से, या फिर ग्रीनफील्ड ऑफ ढाका, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन हमारा है वो हमारा सी वाला हो जाएगा, क्योंकि कहाँ से आए थे, ग्रीनफील्ड ऑफ ढाका, यानी बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, वहाँ से आए थे, यानी जो क्या है ग्रीन फील्ड के नाम से जानी जाती है। तो राइट फ्रेंड हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है कि वाई डिड साहब गो थ्रो गार्बेज डम्प्स, यानी क्यों जो साहब है वो गार्बेज डम्प्स के होते हुए जाता है, क्यों जाता है, वहां से क्यों गुजरता है। टू फाइंड अ सिल्वर कॉइन, और रुपी, और 10 रुपी नोट, ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड बताइए इसमें हमें राइट ऑप्शन हमारा क्या है। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, वो हमारा डी वाला है, क्योंकि वो एक सिल्वर क्वीन ढूंढता है, रुपी को भी ढूंढता है, 10 रुपी यानी नोट को भी ढूंढता है। तो सारे के सारे ऑप्शन हमारे सही हैं। तो सारे ऑप्शन को सही करने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो हमारा डी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि वाई डिड साहब लीव हिज हाउस, कि साहब अपना घर क्यों छोड़ देता है। बिकॉज द स्टॉर्म वेप्ट अवे हिज हाउस एंड फील्ड, या फिर टू इंजॉय अ लाइफ लीजर, टू फाइंड फ्रेंड्स, टू गो टू कॉलेज। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन है हमारा वो हमारा ए वाला है, क्योंकि जो स्टोर्म आती है, आंधी तूफान आती है, और उनके घर को क्या कहते हैं स्वेप्ट कर देती है, साफ कर देती है, उड़ा ले जाती है, और जो उनकी फील्ड होती है उनको भी बर्बाद कर देती है। तो ये लोग क्या होते हैं, बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं और इनके पास कुछ भी नहीं रह जाता है, इसीलिए ये लोग अपना घर छोड़ देते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड आगे हमारा जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें कह रहा है कि व्हाट फोर्स साहब टू बी अ रैग पिकर, यानी क्या चीज साहब को फोर्स करती है रैग पिकर होने के लिए, रैग पिकर बना देती है, क्या चीज वो होती है। देखिए फ्रेंड क्या होता है, हार्ड वर्क होता है, डेस्टिनी होती है, पीपल अराउंड हिम होता है, या फिर एक्यूट पॉवर्टी होती है। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन हमारा इसमें हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा, क्योंकि इतनी निर्धनता इतनी गरीबी ही होती है तो उनको मजबूरी में रैग पिकर बनना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि वेयर इज सीमापुरी, सीमापुरी कहाँ था। ठीक है, ये बताना है कि सीमापुरी कहाँ था। इन नोएडा में है, इन साउथ दिल्ली में, नॉर्थ दिल्ली, या फिर ईस्ट दिल्ली में है। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन इसमें हमारा है, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा राइट ऑप्शन है इसमें हमारा हो जाएगा डी वाला। ईस्ट दिल्ली में हमारा क्या है, सीमापुरी ईस्ट दिल्ली में पड़ता है, वहीं पर ये है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है कि वाई डिड साहब लीव ढाका, यानी साहब जो है वो ढाका को क्यों छोड़ देता है। तो फ्रेंड लिखा हुआ है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेस, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एनफ फूड, बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स, या फिर बिकॉज ऑफ पेरेंट्स। तो फ्रेंड इसमें हमें राइट ऑप्शन हमें बताना है, तो देखिए कौन सा है। इसमें हमारा हो जाएगा
बी वाला क्योंकि क्या होता है वहाँ पर उनके पास जो खाना होता है ना वही पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है, और खाने के चक्कर में ही वो क्या छोड़ देते हैं, ढाका छोड़ देते हैं और कहाँ आते हैं, दिल्ली आ जाते हैं, सॉरी ईस्ट इंडिया आ जाते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद। यानी वो कह रहा है कि कौन इसका जिम्मेदार था, किसका जो पुअर कंडीशन थी, दयनीय दशा थी किसकी, जो बैंगल मेकर थे, चूड़ी बनाने वाले थे, कहाँ, फिरोजाबाद में, उनकी पुअर कंडीशन, उनकी बुरी दशा के लिए कौन जिम्मेदार था। पेरेंट्स जिम्मेदार थे, सोसाइटी जिम्मेदार थी, या फिर ब्यूरोक्रेट्स जिम्मेदार थे, या फिर ऑल ऑफ दीज सभी लोग जिम्मेदार थे। तो फ्रेंड देखिए इसमें राइट ऑप्शन हमारा क्या है, वो हमारा क्या है, पेरेंट्स भी उनके जिम्मेदार थे, सोसाइटी भी जिम्मेदार थी, ब्यूरोक्रेट्स भी जिम्मेदार थे, और इसमें तो सारे के सारे सही हैं। तो हमारा सारे ऑप्शन को सही करने के लिए एक ही ऑप्शन है हमारे पास, डी है, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि व्हाट एफर्ट्स कैन हेल्प मुकेश मटेरियलाइज हिज ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ कार ड्राइवर। वो कह रहा है कि क्या कौन सा एफर्ट हेल्प कर सकता है मुकेश को मटेरियलाइज, उसको मटेरियलाइज जो उसका ड्रीम है यानी बड़ा बनने का, आप बिकमिंग अ कार ड्राइवर, वो क्या चीज़ हेल्प कर सकती थी। तो बताइए, हार्ड वर्क, गोइंग टू गॉर्बेज, या फिर गाइडेंस ऑफ हिज ऑनर, या फिर ऑल ऑफ दी। तो फ्रेंड इसमें देखिए सारे के सारे ही काम हैं कि हार्ड वर्किंग भी उसका था, गोइंग टू गार्बेज भी था, गाइडेंस ऑफ हिज ऑनर भी था, और तो सारे के सारे ऑप्शन जब सही हैं तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा हो जाएगा डी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि व्हाट आर द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। वो कह रहा है कि क्या चीज़ का खतरा था, जो जो लोग वर्किंग कर रहे थे ना इन इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री में, किस चीज़ का खतरा था, पुअर हेल्थ का, इम्पेयर्ड विजन का, मेजरेबल लाइफ का, या फिर ऑल ऑफ दीज का। तो फ्रेंड देखिए उसमें सारी की सारी चीज़ें ही थी, पुअर हेल्थ भी था, इम्पेयर्ड विजन भी था क्योंकि आंखें भी बहुत जल्दी ही चली जाती थी, माइजरेबल लाइफ थी, दयनीय बहुत ही बुरी उनके जीवन था। तो सारे की सारी चीज़ें हैं, तो सारे ही फिर हमारे ऑप्शन सही हैं, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि हु इम्प्लाइज द लोकल फैमिलीज ऑफ फिरोजाबाद। यानी कौन इम्प्लाई करता था, कौन इम्प्लाई करता है लोकल फैमिलीज ऑफ फिरोजाबाद के। तो फ्रेंड देखिए, ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, मर्चेंट्स करते हैं, पॉलिटिशियन करते हैं, द ग्लास ब्लोइंग करते हैं, द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। सॉरी, कौन चीज़ इम्प्लाई करती है लोकल फैमिली ऑफ फिरोजाबाद को। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन इसमें हमारा है वो हमारा हो जाएगा डी वाला, क्योंकि जो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है वही इम्प्लॉय देती है किनको, जो लोकल फैमिली होती है फिरोजाबाद की, उन्हीं को। ठीक है, तो फिरोजाबाद हमारा जो हमारे ग्लास बैंगल हैं यानी चूड़ी बनाने के लिए मशहूर है, तो राइट ऑप्शन हमारा डी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। यानी काम क्या था, फंक्शन क्या था ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का, यानी जो हमारी यानी जो बैंगल बनाने वाली, चूड़ी बनाने वाली कंपनी होती है। टू मोल्ड ग्लास एंड मेक अ कलरफुल बैंगल, या फिर टू मोल्ड ग्लास टू मेक डोर्स, या फिर टू मेक विंडो। तो फ्रेंड क्या करना उसका काम था, उसका काम यही था क्या, ग्लास को मोल्ड करना यानी पिघलाना, और उसके बाद क्या कलरफुल बैंगल्स बनाना, चूड़ियाँ बनाना, यही उसका काम था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड देखिए जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कि व्हाट मेक्स द वर्किंग कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन वर्स्ट इन द ग्लास इंडस्ट्री। वो कह रहा है कि व्हाट मेक्स यानी क्या चीज़ बना देती है वर्किंग कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन, यानी वर्किंग कंडीशन जो होती है बच्चों की, वर्स्ट बना देती है, बेकार बना देती है इन द ग्लास इंडस्ट्री में वो कौन सी चीज़ होती है। तो फ्रेंड देखिए हमारे जो ऑप्शन है वो डार्क डिंगी सेल्स विदाउट लाइट एंड एयर, या फिर डैजलिंग एंड स्पार्किंग ऑफ वेल्डिंग लाइट, या फिर हाई टेम्परेचर, या फिर ऑल ऑफ दी। तो फ्रेंड देखिए जो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा है वो डी वाला, क्योंकि सारी की सारी ये चीज़ें जिम्मेदार होती हैं कहीं ना कहीं बच्चों की इन
क्या बच्चों की जो उनकी कंडीशन है उसको वर्स्ट बनाने में सारी की सारी चीज़ें यह जिम्मेदार होती हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि व्हाट एक्सक्यूज डू द रैग पिकर्स गिव फॉर नॉट वियरिंग चप्पल्स। वो कह रहे हैं कि कौन से बहाना देते हैं, कौन रैग पिकर्स जो होते हैं, कूड़े बीनने वाले होते हैं, जो लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं, वो क्या बहाना देते हैं चप्पल ना पहनने का। तो फ्रेंड देखिए, मदर्स डोंट गिव, नो इंटरेस्ट, और ट्रेडिशन, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड देखिए, इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा है डी वाला, क्योंकि मदर्स डोंट गिव क्योंकि उनकी माँ उन्हें देती नहीं थी, नो इंटरेस्ट उनको कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, और ट्रेडिशन ये परंपरावादी था। तो इस सारे के सारे ऑप्शन हमारे सही हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि हुज मुकेश। मुकेश कौन था, मुकेश कौन है, स्टूडेंट था, वर्कर था, बैंगल मेकर था, या फिर रैग पिकर था। तो फ्रेंड देखिए, इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा क्या है, वो सी वाला है, क्योंकि मुकेश बैंगल मेकर था और साहब रैग पिकर बॉय था। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा कि साहब रैग पिकर बॉय था और जो मुकेश था वो बैंगल था। तो राइट ऑप्शन बैंगल मेकर था, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बैंगल मेकर हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि व्हाट आर द रीजन फॉर द माइग्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटी इन द लेसन। वो कह रहा है कि इस लेसन में वो क्या रीजन बताया गया है कि जो पुअर विलेजर होते हैं उनका माइग्रेशन होता है कहाँ से, विलेज से सिटी की तरफ, यानी वो विलेज से सिटी की तरफ आते हैं। क्या चीज़ होती है, क्या रीजन है, स्वीपिंग ऑफ हाउसेस एंड फील्ड्स बाय स्टॉर्म्स, नो मनी, एजुकेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर सेफ्टी। तो फ्रेंड देखिए, जो राइट ऑप्शन इसमें हमारा है वो हमारा है ए वाला, क्योंकि स्वीपिंग ऑफ हाउसेस, क्योंकि उनके जो घर होते हैं वो स्वीप यानी होते हैं, उनको जो स्टॉर्म होता है वो क्या कहता है, स्वीप कर देता है, झाड़ू लगा देता है, यानी सफा कर देता है, विनाश कर देता है। और उनकी फील्ड्स को किसके द्वारा, स्टॉर्म के द्वारा। यही कारण होता है, इसीलिए वो विलेज से सिटी की तरफ आ जाते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा ए वाला ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि व्हाट कंपेल द वर्कर्स इन बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद टू पॉवर्टी। यानी क्या चीज़ कॉम्पेल करती है वर्कर्स को जो बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद में काम करते हैं टू पॉवर्टी में। तो बताइए क्या चीज़, कास्ट एंड एंसेस्ट्रल प्रोफेशन, करम करम थ्योरी एंड सोसाइटी, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड देखिए, जो राइट ऑप्शन इसका है वो हमारा है डी वाला, क्योंकि वो लोग मानते हैं क्या, कास्ट एंड एंसेस्ट्रल प्रोफेशन, क्योंकि जो है ये प्रोफेशन उनका चला रहा था, कब से, पूर्वजों से चला रहा था, इसीलिए वो पीढ़ी दर पीढ़ी करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये वाला भी सही है। कर्म थ्योरी एंड सोसाइटी, जो हमारा भाग्य में लिखा होता है, सोसाइटी जो हमारी करती है, यानी जो जिस कास्ट के हैं, जो जो जिसका कर्म है वही कर रहा है, तो ये वाला भी सही है, वो करते हैं, सोचते हैं ये। ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियन, जो हमारे वहाँ की जो ब्यूरोक्रेट्स होती है और जो पॉलिटिशियन होती है वो उन पर दबाव बनाकर रखती है, तो वो भी इसके कारण भी यही काम करते हैं। क्योंकि अगर वो अपनी इंडस्ट्री अगर अपना काम करना चाहते हैं तो पुलिस वाले उनको जेल में डाल देते हैं। तो और नेक्स्ट देखिए, तो सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, तो हमारा राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि द सिटी ऑफ फिरोजाबाद ऑफ फेमस फॉर व्हाट। यानी वो कह रहा है कि जो फिरोजाबाद सिटी है वो किस चीज़ के लिए फेमस थी, फॉर कास्टिज्म, रैग पिकर, या फिर फॉर किसके लिए थी, सॉरी, फॉर कास्टिसिज्म के लिए थी, फॉर रैग पिकर्स के लिए थी, फॉर पॉवर्टी के लिए थी, या फिर फॉर बैंगल्स के लिए थी। तो फ्रेंड हम पहले ही बता चुके हैं वो किसके लिए थी, फॉर बैंगल्स, यानी चूड़ी बनाने के लिए, जो चूड़ी बनाने के लिए फेमस है, जो चूड़ियों के लिए कौन सा शहर फेमस है, फिरोजाबाद फेमस है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा डी वाला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि फिरोजाबाद इज द सेंटर ऑफ विच इंडस्ट्री, कि जो फिरोजाबाद है वो किस इंडस्ट्री का सेंटर है। तो फ्रेंड, कॉटन इंडस्ट्री का है, फर्नीचर इंडस्ट्री का है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है, या फिर ग्लास ब्लोइंग का है। तो फ्रेंड हम लोग अभी जान चुके हैं, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो हमारा डी वाला होगा, क्योंकि ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हमारा राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि हाउ इज मुकेश एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, कि किस तरीके से मुकेश का जो एटीट्यूड होता है, नज़रिया होता है उसका, तो वो उसकी फैमिली से किस तरीके से अलग होता है। बीइंग अ डेयरिंग फर्म एंड क्लियर, बीइंग अ फाइटर, बीइंग अ कॉवर्ड, नॉट क्लियर। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन हमारा है वो क्या है, वो डीइंग अ वेयरिंग यानी बीइंग अ डेयरिंग यानी वो हिम्मतदार होता है, फर्म एंड क्लियर रिजोल्यूट होता है, और संकल्पशील होता है, और क्लियर स्पष्टवादी होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि व्हाट इज द मीन ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी, यानी क्या मतलब था सीमापुरी में सर्वाइवल करना। क्या इसका मतलब है, वर्क करना, मर्चेंडिस मर्चेंटाइ जो मर्चेंडाइजिंग होती है वो करना, या फिर एजुकेशन, या फिर रैग पिकिंग करना। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन हमारा है वो हमारा डी वाला है, क्योंकि साहब रैग पिकिंग ही करता था कहाँ, सीमापुरी में। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि व्हाट इज द मेटाफोरिकल सिंबल ऑफ सीमापुरी इन द लेसन, कि मेटाफोरिकल सिंबल क्या है सीमापुरी, सीमापुरी का इन द लेसन में। पॉवर्टी है, एक्सप्लॉयटेशन है, इंजॉयमेंट है, आ लिटिल हेल है, यानी किस तरीके से सीमापुरी को क्या सिंबल दिया गया, क्या बताया गया है इस लेसन में। तो फ्रेंड देखिए एक छोटी सा हेल, एक छोटा सा नर्क बताया गया है, किसको, सीमापुरी को यही सिंबल दिया गया है। ठीक है, आप सीमापुरी को एक छोटा सा हेल भी बता सकते थे, किसके, रेग पिकर के लिए, और जो साहब है उसकी फैमिली और उसी के रिलेटेड जो लोग थे वहाँ उनके लिए। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी वाला। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, फ्रेंड देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मुकेश ड्रीम, मुकेश का ड्रीम क्या था। टू बी अ डॉक्टर, टू बी अ मर्चेंट, टू बी अ रॉक, टू बी अ मोटर मैकेनिक। तो फ्रेंड हमें पता है कि यो क्या करना उसको, उसका ड्रीम था, वो क्या बनना चाहता था, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, उसमें क्या पूछ रहा है कि व्हाट change did Anish Jung see in Saheb when she saw him standing by the gate of the neighborhood club, यानी क्या चेंजेस देखते हैं कौन, अनीश जुंग कब साहब में, जब वो उसको खड़े हुए देखते हैं कहाँ पर, गेट पर, किसके, अपने नेबरहुड क्लब में। एज इफ लॉस्ट हिज फ्रीडम, लॉस्ट ऑनरशिप, लॉस्ट जॉय, ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड देखिए वो हर चीज़ को क्या करते हैं, एज इफ लॉस्ट एज फ्रेंड फ्रीडम, जैसे कि उसने अपनी फ्रीडम को खो दी हो, ऑनरशिप को खो दिया हो, इंजॉय को खो दिया हो, तो सारी की सारी चीज़ें सही हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो डी वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड इस तरीके से हमने 40 क्वेश्चन कवर किए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं लोस्ट स्प्रिंग के। तो फ्रेंड अगर आपको ये, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे के सारे एमसीक्यू समझ में आए होंगे। और अगर आपको ये समझ में आए हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने फ्रेंड तक जरूर शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ और नेक्स्ट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।